रात में पैर में ऐंठन होती है? मैं रोलैंड लिप्शर प्रास्ट हूं। हम कुर्सी पर शुरू कर रहे हैं। कृपया अपना दायां पैर बाएं घुटने के ऊपर रखें और आगे की ओर पैर की उंगलियों तक पहुंचे और पूरे पैर को नीचे की ओर खींचें, फिर उंगलियों को मोड़ें। आप ऐसा इस तरह से करते हैं कि अपना हाथ थोड़ा इधर उधर घुमाते रहते हैं ताकि आप पैर की उंगलियों को भी अच्छी तरह से नीचे की ओर दबा सकें। सुनिश्चित करें कि पैर पिंडली के साथ एक सीध में बना रहे, फिर हम इसे धीरे से खींचेंगे। अब पिंडली से विरोधी शक्ति को हटा रहे हैं। जब पिंडली में ऐंठन होती है तो यह याद रखना जरूरी है कि यह सिर्फ पिंडली के बारे में नहीं है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी मांसपेशियों के बारे में भी है। जब दोनों आराम में होते हैं तब तुम्हारे पास बहुत कम संभावना या जोखिम होगा कि तुम्हारी पिंडली रात में ऐंठन करेगी। बस नीचे खींचो, हमेशा लगातार। इसे पैर के ऊपरी हिस्से में महसूस करोगे, शायद उंगलियों में और शायद सामने की पिंडली पर भी, और तुम इसे लगातार बढ़ाते रहो। अपनी सांस का इस्तेमाल करते हुए गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर, और सांस छोड़ते समय थोड़ा और खींचो। फिर तुम हल्का प्रतिरोध भी दे सकते हो। अब पैर की उंगलियों को ऊपर खींचने की कोशिश करो, लेकिन उसे हाथ से पकड़े रहो ताकि वह हिल ना सके। तो यहां जो कसाव होता है वो महसूस करें। यहां ताकत आ रही है, और जो ताकत वहां है, काम के जरिए अब वो तनाव को निकाल देती है। और अब इसे पीछे से धीरे धीरे शांत न करो, फिर से नीचे खींचो और इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। आप इसे धीरे धीरे सांस के साथ करें और इसे इतना नीचे खींचें कि आप इसे सहन कर सकें। जितना करीब तुम इस सीमा के हो, उतनी प्रभावशाली यह अभ्यास है। और फिर तुम धीरे धीरे बाहर आ जाओ। सब कुछ थोड़ा सामान्य करो, उंगलियों को थोड़ा हिलाओ। दूसरे पैर से भी यही तरीका अपनाएं ताकि बाएं या दाएं पिंडली में कोई ऐंठन महसूस न होने पाए। पैर को नीचे की ओर खींचो और अंगुलियों को अच्छी तरह मोड़कर खींचो। रेखा बनाए रखो और थोड़ा रुककर इंतजार करो जब तक टिश्यू धीरे होते जाएं। दिन भर के दौरान और विशेष रूप से शाम को पर्याप्त पानी पीना याद रखें ताकि आपकी मांसपेशियों और फेशिया में तरलता पूरी तरह से बनी रहे। हम इसे 2 मिनट के लिए करते हैं ताकि ऊतक ठीक से खींचा जा सके और पूरी तनाव बाहर निकल जाए, जिससे रात में पूरा सिस्टम शांत रह सके। लगातार नीचे की दिशा में खींचते रहो। तुम अपने हाथ से महसूस करोगे कि यह धीरे धीरे और नीचे जा रहा है। वहीं पर बने रहो, अभी भी आरामदायक दर्द की सीमा में ही हो, और फिर धीरे धीरे बाहर निकल जाओ। अब हम इसे हील सेट के लिए तैयारी के रूप में उपयोग करेंगे। अब अपने पैरों को जितना हो सके जमीन पर लंबा रखें। उन्हें अंदर की ओर न मोड़ें, बल्कि उन्हें निचले पैरों की विस्तार के रूप में बनाएं और फिर कोशिश करें इस पर बैठना। अगर यह काम नहीं करता तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यह यहां तक ही जाता है और फिर यहां सब कुछ छोटा है तो भी यह अच्छा है, क्योंकि आप इसे पैर पर दबा रहे हैं। आप इस परिस्थिति में कुछ और भी रख सकते हैं और फिर इस पर आराम से बैठ सकते हैं। कुशन या उस तकिए पर जो बीच में है रखो और फिर दोनों पैरों को थोड़ा और ताकत के साथ नीचे की ओर ले जाओ। और यहां पर हम बस 1-2 मिनट तक रुके रहते हैं, इंतजार करते हुए जब तक सब अच्छे से सेट हो जाए। साफ सांस, और तुम देख सकते हो कि यह यहां लगातार खुलता जा रहा है। फिर हम सामने से पूरी तरह से तनाव निकाल देंगे। इसके बाद हम तुरंत पिंडली पर ध्यान देंगे, लेकिन हमेशा 2 जोड़ दिशाओं में सोचें, न कि सिर्फ एक में। अब आप यहां पर भी थोड़ा तनाव डाल सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं।
अब आप अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करें, फिर आप छोड़ दें और फिर से कोशिश करें। अपने पैर की उंगलियों पर आने की कोशिश करो, जैसे कि घुटनों को सीधा करने की कोशिश कर रहे हो। फिर से छोड़ दो और थोड़ा और नीचे आओ, और एक बार फिर से थोड़ी ताकत से अंदर जाओ और फिर से थोड़ा और नीचे, और फिर आप धीरे धीरे बाहर आते हैं। और अब आप अपने घुटने के सहारे या विकल्प के रूप में कुछ किताबें लेते हैं। अब हम पहले सपाट वेजेस से शुरू करते हैं और दोनों पैरों से उस पर चढ़ते हैं। कुर्सी अब सिर्फ आपको थोड़ा स्थिर रखने के लिए है, और अब आप घुटनों को मोड़ते हैं और अपने केंद्र बिंदु को घुटनों के ऊपर ले जाते हैं, जिससे आपका धड़ घुटनों को नीचे की ओर दबाए। और फिर तुम्हें महसूस होता है ये खिंचाव करता है सीधे टखने में या फिर एड़ी की हड्डी के पास, इस क्षेत्र में। इसके साथ हम अब उस गहरे पिंडली के मांसपेशी को खींच रहे हैं जो बड़े मोटे मांसपेशी के नीचे है, जो पिंडली की आकार निर्धारित करता है। इस प्रकार हम पहले से ही सभी तनाव को पूरी तरह से निकाल लेते हैं। अपने घुटने को मोड़कर धीरे धीरे और आराम से नीचे जाते रहो, और यहां भी महसूस करें। अक्सर आप इसे पैंट के कपड़े पर अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि कोण धीरे धीरे ढीला हो रहा है, क्योंकि कपड़ा त्वचा पर थोड़ा सा हिलता है। हमेशा आगे बढ़ते रहें और नीचे करें, और वजन सीधे घुटनों पर लें, क्योंकि तब बल का वितरण टखने में सबसे अच्छा होता है। हमेशा नीचे की ओर दबाते रहो। तुम यह भी देख सकते हो कि क्या तुम्हें मैग्नीशियम की कमी है। यह भी योगदान देता है कि पिंडली में ऐंठन होती है। आप स्थिति की जांच करवा सकते हैं या बस थोड़ा मैग्नीशियम ले सकते हैं और उसे रात में पी सकते हैं। देखते हैं क्या इससे यह भी कम होता है कि तुम्हें वह कम मिलता है। और फिर हम धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। अब कोण बढ़ाते हैं। यहाँ दोनों मूल भागों को एक के ऊपर एक रखकर या किताबों को इसी तरह से रख देते हैं, और अब हम दोनों पैरों से प्रत्येक कील पर जाते हैं। लेकिन अब हमारे पैर पूरी तरह से सीधे और अच्छे से खिंचे हुए हैं। ध्यान दें, अब ये वहां खिंचाव हो रहा है जहां आपकी पिंडली में हमेशा ऐंठन होती है। हाँ, उन दोनों बड़े मांसपेशियों में जो पिंडली के पीछे होती हैं, और इसे पूरी तरह से खिंचाव में आने दें। अच्छी तरह से सांस लेना, और जैसे ही आप महसूस करते हैं कि खिंचाव कम हो रहा है, आप बस अपने पेल्विस को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाते हैं, धीरे धीरे, पर ध्यान से करते रहें। घुटने पूरी तरह से सीधे हों। अगर महसूस नहीं होता, थोड़ा पीछे जाओ, फिर से उन्हें सीधा करो और फिर कूल्हे आगे ले जाओ। तुरंत ही महसूस होगा फिर से थोड़ा अधिक खिंचाव है। और अब सोचो कि ये रात के पिंडलियों के खिंचाव को धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है। अब आप इसे नियमित रूप से करें, हर रात सोने से पहले। इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएं, थोड़ा और आगे बढ़ाएं। घुटनों को सीधा रखें, हमेशा इस पर ध्यान दें। और फिर बहुत धीरे धीरे और अत्यधिक सावधानी पूर्वक बाहर निकलना।